रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझोगे और जब तक इन चीज़ों को आप अपनी प्रायोरिटी नहीं दोगे, तब तक आपका सामने वाला, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो, तब तक वो आपको कभी भी वैल्यूएबल इंसान नहीं समझेगा, तब तक आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कुछ लोगों का यहाँ तक भी मानना है कि रिलेशनशिप में डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अपने रिलेशन में डेडिकेटेड होना, अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड होना। डेडिकेशन ठीक है, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू को बनाए रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके रिलेशनशिप में आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों आपका पार्टनर आपको वो वैल्यू नहीं देता, वो रिस्पेक्ट नहीं देता जिसकी हकदार आप हो? और अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ में, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या ऐसा चीजें करें जिससे आपकी वैल्यू बने और आपका रिस्पेक्ट भी आपका पार्टनर करने पे मजबूर हो जाए? तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू और अपने रिस्पेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि अपने रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज को ठीक करना। देखो, चाहे सामने वाला इंसान आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे एनी अदर पर्सन, चाहे आपका कोई दोस्त हो, एनी हाउ कोई भी हो सकता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बाउंड्रीज को आप सेट कर लो। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ में टाइम एक्सपेंड करते हो, उसके साथ में बातें करते हो, इट्स ओके, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जहां पर आपके फ्रेंड्स हैं, जहां पर आपकी फैमिली है, जहां पर आपके कुछ खास ऐसे पर्सन है जिसके साथ में भी आपको टाइम एक्सपेंड करना है और उसके साथ में बातें करना है, तो ये बाउंड्रीज तय होनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में या आप उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस ना हो बहुत ज़्यादा, इसकी भी एक बाउंड्री तय होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बाउंड्रीज अगर आपकी सेट है और बाउंड्रीज अगर आपकी फाइनल है, तो रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट को कोई भी इंसान खराब नहीं कर सकता, चाहे वो सामने वाला इंसान आपका बॉयफ्रेंड भी क्यों ना हो। तो बाउंड्रीज होनी बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जहां पर आपकी वैल्यू बनी रहेगी, वो चीज़ है कि अपने पार्टनर के लिए आप थैंक्सफुल हो जाओ, लेकिन अपने पार्टनर के सामने में नीडफुल मत बनो। देखो, अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करता है, कुछ भी अच्छा करता है, तो वहां पर आप अपने पार्टनर को थैंक्स कह सकते हो, अपने पार्टनर के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हो, लेकिन कभी भी अपने पार्टनर्स को ये बात मत बताओ कि इस चीज़ की आपकी ज़रूरत थी, इस हेल्प की आपको ज़रूरत थी। तो इससे क्या होता है कि आपको पार्टनर को लगता है कि इसको नीड थी, इस चीज़ की ज़रूरत थी, इस चीज़ की। और जहाँ पर ज़रूरतें होती हैं, जहाँ पर नीड होती है, वहाँ पर कभी भी आप अपने रिस्पेक्ट को, अपनी वैल्यू को बरकरार नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए जब भी रिलेशनशिप में हो और अगर आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करता है, तो वहाँ पर अपने पार्टनर के लिए थैंक्सफुल हो जाओ, मगर नीडफुल कभी भी शो मत करो अपने आप को, क्योंकि नीड जहाँ पर होती है वहाँ पर इंसान की रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं होती है। थैंक्सफुल रहो, जिससे आपके पार्टनर को ये चीज़ लगेगा कि हाँ, मैंने उसके लिए बेहतर कुछ किया, अच्छा कुछ किया, इसलिए वो मुझे अप्रिशिएट कर रही है, और ये अप्रिशिएशन है जो मुझे थैंक्स कह रही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो नीडफुल मत बनो, थैंक्सफुल बनो अपने पार्टनर के लिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू बने रहने के लिए तीसरी जो चीज़ है वो है कि क्लैरिटी। देखो, अपने रिलेशनशिप में हमेशा क्लैरिटी रखना, अपनी बातों से भी हो चाहे अपने बिहेव से भी हो। हमेशा अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए आप कंफ्यूज मत रखना। जो भी चीज़ें हैं उसके साथ में क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में क्लियरली कुछ भी करते हो, तो आपके पार्टनर के सामने में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर को यह फील होगा कि आप कुछ भी करते हो तो उसमें क्लैरिटी होती है। अगर सपोज टू भी उसने अगर ऐसा कुछ कहा आपको जो आपको अच्छी नहीं लगी, उसके बावजूद भी आप उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, आपने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, आप चुपचाप उस चीज़ को मान गए, और बाद में जाकर आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे उसे बोलना चाहिए था, उसे ऑब्जेक्शंस डालना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं डाला। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मन में जो बात थी वो क्लियर नहीं हुई। तो ये क्लैरिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक्त ने आपने पार्टनर को आपने रोक दिया होता, उस वक्त अपने पार्टनर को आप ऑब्जेक्शन कर दिया होता उस बात के लिए, तो आपके पार्टनर को इस चीज़ को सोचने पर दोबारा मजबूर होता। तो आपके पार्टनर को भी ये लगता कि नहीं, इसके सामने में हर वो चीज़ कहना, हर वो चीज़ करना ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन करेगी, वो इस चीज़ को नहीं भी मान सकती है। तो हर चीज़ के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप में। अगर आप अपने रिलेशनशिप में क्लियर हो, आपकी में क्लैरिटी झलकती है, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी अपने पार्टनर के सामने में। तो ये रिलेशनशिप की तीसरी चीज़ है।
रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हर चीज के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट रहना आप छोड़ दो। देखो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लाइफ में ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी लाइफ की हर खुशियां अगर आपके पार्टनर के साथ में जुड़ी हुई है तो आपके पार्टनर के सामने में कभी भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल आप अपनी खुशियां को तलाशो, अगर वो खुशियां अपने पार्टनर के साथ में शेयर करते हो तो आपकी रिस्पेक्ट बनेगी, तो आपकी वैल्यू बनेगी। अदरवाइज अगर आपके पार्टनर के ऊपर में आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट रहोगे तो आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू कभी नहीं बनेगी। आपका जो लाइफ है उस लाइफ में जो आपने गोल तय किया है उसको जो अचीव करने के लिए जो आपका हार्डवर्क होना चाहिए वो आपका पर्सनल होना चाहिए। ऐसी तमाम बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अपने पार्टनर को साइड में रखकर भी आप अपने लिए कर सकते हो, तो उन सब चीजों को करो और उन सब चीजों से अपने पार्टनर को शेयर करो ताकि उसे भी खुशी मिले, वो भी इस चीज को फील कर पाए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको हर चीज के लिए अपने पार्टनर की जरूरत नहीं है। तो जहां पर हर चीज के लिए उस इंसान की जरूरत नहीं होती तो उस इंसान को ये फील होगा और ये वो मजबूर होगा आपको वैल्यूएबल समझने के लिए और आपको रिस्पेक्टेबल समझने के लिए। तो अपना जिस तरह से आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाना चाहते हो, अपनी वैल्यू को बनाना चाहते हो, तो सेल्फ डिपेंडेंट होना भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है। और रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बनी रहे, आपकी वैल्यू बनी रहे, तो आपको अवेलेबल होना थोड़ा सा कम करना होगा। देखो आपके पार्टनर के सामने में जितना आप अवेलेबल रहोगे उतना ही आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट डाउन होती चली जाएगी। हर इंसान के लिए आप अवेलेबल हो जाओगे तो उस इंसान के लिए आप कभी भी मिस करने की जगह ही नहीं बना सकोगे, कभी भी वो इंसान आपके बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आप हर वक्त अवेलेबल हो। तो अपनी अवेलेबिलिटी आपको कम कर देनी होगी उसके सामने में, क्योंकि आपका भी अपना पर्सनल लाइफ है। आपके पर्सनल लाइफ में आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके कुछ पर्सनल काम्स हैं, उस काम को भी आपको वक्त देना है। अगर नहीं है तो भी अपने पार्टनर के सामने में आप इतना शो करना होगा आपको कि आप उसके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते। हाँ, इस बात को आप ध्यान में रखो कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको आपकी ज़रूरत है इस वक्त में, उसे किसी प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए होगी, तो आप उसके लिए अवेलेबल हो जाओ। लेकिन हर वक्त में उसके लिए फ़ोन पे, उसके लिए मैसेज पे, उसके लिए मिलने चले जाना, इट्स नॉट ओके। तो अगर ऐसा आप करते हो तो आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट कभी भी नहीं बनेगी। तो इसीलिए अपने पार्टनर को यह समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते उसके लिए। आपको अपनी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल कुछ काम है, कुछ आपकी पर्सनल हॉबी है जहां पर आपको अपना वक्त देना होता है। तो अगर आपके पार्टनर के सामने में अभी अगर ऐसा शो करते हो कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते, तो ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू बनी रहेगी अपने पार्टनर के सामने में। तो ये 5 चीज़ें थी, इस 5 चीज़ों को फॉलो करना, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू कभी भी नहीं बनेगी अपने पार्टनर के सामने में। तो अपने पार्टनर के सामने में अगर अपनी रिस्पेक्ट और अपनी वैल्यू को हाई करना है तो इन 5 बातों को फॉलो करना ही होगा आपको। अगर नहीं करते हो तो आज से स्टार्ट कर दो, एकदम आज से स्टार्ट कर दो और कुछ दिन तक वेट करो। देखो आपके पार्टनर के सामने अपनी वैल्यू बनती है या नहीं बनती है। 100% बनेगी। और अगर इंसान के सामने में अगर आपकी वैल्यू नहीं बन रही है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एक तरफा चल रहा है, क्योंकि आपको जितनी ज़रूरत है उस इंसान की, उसको भी उतनी ज़रूरत होनी चाहिए आपकी। आप उसकी जितनी रिस्पेक्ट करते हो, जितनी उसकी वैल्यू समझते हो, उस इंसान को भी आपको रिस्पेक्ट करना होगा, उसको भी आपको वैल्यूबल समझना होगा। अगर एक तरफा आप ही उसको रिस्पेक्टेबल समझते हो, आप ही उसको वैल्यू देते हो, आप ही उसके लिए मरे जा रहे हो, और वो इंसान आपको कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, तो ये रिलेशनशिप एक तरफा है। और एक तरफे रिलेशनशिप में कभी भी आप अपने पार्टनर से वैल्यू, वो रिस्पेक्ट आप कभी भी वापस नहीं पा सकते। तो इसीलिए अगर रिलेशनशिप सच्ची है और रिलेशनशिप में आपका पार्टनर सही इंसान है, तो वो आपको इन सब चीज़ों से वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपको वैल्यू करेगा। तो ये 5 बातें थी, इस 5 बातों को फॉलो करो। और अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं से अगर आपको हेल्पफुल लगती हो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करती हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो दोस्त इस वक्त में अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू की उम्मीद करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।